बच्चों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं संदीप, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके सामने एक बार फिर से आप लोगों के लिए ही बेहद खूबसूरत वीडियो, बहुत छोटा सा वीडियो बनाएंगे। हम मुद्दे की बात करेंगे, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में आएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि हम चैप्टर आज प्रोबेबिलिटी हमने उठाया है, कक्षा क्लास 10th। ठीक है, बता दें आपको सबसे पहले कि जो क्लास 10th है भाई, आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड, हम बात कर रहे हैं 2023 का। ठीक है, इसमें आपके प्रोबेबिलिटी के टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। अब वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो उसके मन पे डिपेंड करेगा, थोड़ा बहुत अप डाउन कर देगा। ठीक है, 4 मार्क्स के डाउन तो नहीं जाएगा, भले ही ऊपर से पूछ ले और 5-6 नंबर का पूछ ले, 4 मार्क्स का मिनिमम आएगा क्वेश्चन। जो 4 मार्क्स का पूछेगा ना मेरे भाई, ये 2 × 2 मतलब कि 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछेंगे। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 मार्क्स के। ठीक है, मतलब कि 4 इसका वेटेज है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, 4 मार्क्स का वेटेज है। ठीक, अब उसका मन है कि वो एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ ले और 1-2 नंबर के पूछ ले, तो वो प्रोबेबिलिटी जो है ये टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ऑफिशियली हम देखें तो, लेकिन वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो किस प्रकार से पूछ रहा है। ठीक है, 3 मार्क्स में नहीं आएगा, 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या फिर 2 मार्क्स 2 मार्क्स ईच जो क्वेश्चन जो होता है उस वाले में से आएगा। चलो बात करते हैं, ये सब हम आपको बता दिए हैं, ये सब ऐसी जानकारी आपको पता होगा वैसे, अगर आपने थोड़ी बहुत तमीज़ में पढ़ाई करी होगी तो। चलो बाकी हम बात करते हैं अपना क्वेश्चंस की बात करेंगे। आज हम बता दें आपको दोस्तों पहले कि ये जो हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। गारंटी हमारी है कि जो हम ये पढ़ाएंगे उसी टाइप के क्वेश्चंस बनने की गारंटी है, उससे बाहर नहीं जाएगा। आप एग्जाम दे के आइएगा, हमने जो वीडियोस प्रोवाइड करवाया है आपको, वो सारी वीडियोस खोल के देखना कि उसमें से हमने जो पढ़ाया है क्या उससे बाहर क्वेश्चंस आए हैं, आप देख लीजिएगा। गारंटी हमारी है, क्वेश्चन इसके अंदर से आएंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जो हमने करवाया है। लिमिटेड क्वेश्चंस करवाए हैं, लिमिटेड आपका टाइम है, आप क्रूशियल बहुत ही आपका टाइम है, हम जानते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपने क्वेश्चन की बात करते हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे, वहीं से हम क्वेश्चन निकाल देंगे, वहीं से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलो बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे कि अभी तो हमने 3 क्वेश्चन लिखा है और कुछ क्वेश्चन हैं हमारे पास। ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं, अलग अलग टाइप्स के, और क्वेश्चन हम एक आध लेंगे। ठीक है, वहां से कर लेंगे। ठीक है, एक डाइस वाला क्वेश्चन कर लेंगे, आसान क्वेश्चन उससे बनता है बहुत ही। ठीक है, कॉइन वाला क्वेश्चन आप सबने क्या होगा खूब बचपन से करते आ रहे हो, उसमें करने की जरूरत नहीं है। चलो ये क्वेश्चंस जो बच्चे को थोड़ा बहुत घुमाता है, इन सब की बात करेंगे। एक और क्वेश्चन है एप्पल बंच वाला, वहां से लेंगे। ठीक, चलो बात करते हैं सबसे पहले हम इस वाले की क्वेश्चन की। हम इसमें से बात करेंगे सबसे पहले 3rd नंबर वाले क्वेश्चन का। आज पसीना सा आ रहा है, थोड़ा गर्मी वर्मी आ गई है। चलो भाई 3rd वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बता दूं पहले कि ये कौन सा चैप्टर है हमारा, प्रोबेबिलिटी मेरे भाई, क्लास 10th का। ठीक है, चलो ये है, कह रहा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, नॉट अकरिंग इवेंट कह सकते हैं। ठीक है, अकरिंग इवेंट का 0.05 या फिर ऐसे बोलो फेवरेबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है 0.05 है, तो नॉट फेवरेबल जो है हमारे पास उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। ठीक है, एक बात बताइए, आपको एक चीज बताओ, कॉम्प्लीमेंट पता होगा आपको, प्रोबेबिलिटी में कॉम्प्लीमेंट पता होगा। ठीक है, ठीक है, चलो छोड़ो, इसको भी छोड़ो। एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी के अंदर में हम जब बात करते हैं, एक इवेंट होता है जो हमारे को चाहिए और एक इवेंट होता है जो हमारे को नहीं चाहिए। ठीक है, वो टोटल दोनों का कितना होता है, 1, दोनों को जोड़ने पर 1 होता है। और प्रोबेबिलिटी में कभी भी एक से ज्यादा आंसर नहीं आ सकता है, प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी एक से ज्यादा आ नहीं सकता है। ठीक है, जब हमारे पास फेवरेबल इवेंट टोटल इवेंट के बराबर होता है तो उस कंडीशन में मैक्सिमम आंसर आ सकता है हमारा 1, और उससे ज्यादा आंसर कभी नहीं आ सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल बताएं कि एक सिक्कों को अगर हम उछालते हैं एक बार तो हेड या फिर टेल आ सकता है। ठीक है, तो हम पूछेंगे, अगर हमारे पास हम पूछेंगे इसमें से कि हेड या फिर टेल आने की संभावना कितनी है, तो भाई
हेड या फिर टेल मतलब कि 2, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 2, तो इस कंडीशन में आंसर आ सकता है 1, और इससे ज्यादा आंसर 1 से ज्यादा आंसर प्रोबेबिलिटी में आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और अगर कर रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है। ठीक है, ठीक है भाई, ये आपको पता होगा थोड़ा सा। ठीक, एक सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लूं। हाँ जी भाई, चलो आ जाओ। चलो, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी में एक से ज्यादा आंसर नहीं आ सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग इवेंट का जो सम होता है वो हमेशा ही 1 होता है। तो यहाँ से एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। किस प्रकार से? आपसे पूछ लेगा कि कौन सा सही है, और ये ऑप्शंस में दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बात बताओ मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा? 1 माइनस का इसको उधर भेज दो, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में ये दे देगा, ये ऑप्शन में दे देगा, आपको टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इसी का अपोजिट, ये यहां पे रख लो, 1 माइनस का ये उधर चले जाएगा। ये बिल्कुल एग्जाम का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, ये दोनों दे देगा, ये ऑप्शन में, ये दे देगा आपको क्वेश्चन में, ये ऑप्शन में, ये दे देगा आपको क्वेश्चन में, ये ऑप्शन में। आपको ढूंढना पड़ेगा। देख लो, यहीं से बनता है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है 0.05 है, क्या होगा प्रोबेबिलिटी ई नॉट का? आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस ई नॉट होता है 1। तो एक बात बताओ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट कितना होता है? 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है मेरे भाई 0.05 प्लस, ये आपको निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 1, इसको उधर भेज दो, माइनस 0.05। ठीक है, अगर किसी को घटाने नहीं आता हो, ऐसे भी बच्चे होते हैं, हमें पता है, हम पढ़ाते हैं। तो अब देखो, टीचर्स को पता होता है ये सब चीजें, इस प्रकार से घटाओगे आप लोग। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस में, लाइक डेसिमल्स में बना के, लाइक डेसिमल में बना के, यानी कि लाइक डेसिमल क्या 2 डिजिट है तो 2 अंक बना लोगे, उसके बाद घटाते हैं। बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से 10 में से 5 गए, 5 मेरे भाई 9, और ये 0, यानी कि 0.95 आपका आंसर। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 0.95। चलो, देख सकते हैं आप, इस प्रकार से एक क्वेश्चन बन सकता है। चलो, इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, इसको खत्म कर दो। चलो भाई, जादूगर। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, अब देखो, क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम जो है वो 0.07 है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट? अगर जीतने की संभावना 0.07 है तो हारने की संभावना कितना होगा? हाँ, अगर हम जीतने का, विनिंग का यहां पे लिख लें, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज ई। हमने ई मान लिया जीतने का। ठीक है, जीतने की जो संभावना है वो मान लिया हमने ई, और ये आपको ई कितना दे रखा है, यानी कि आपको पीई दे रखा है मेरा भाई, कितना दे रखा है? 0.07। एक बात बताओ, अगर कोई गेम हो रहा है, या तो उसमें हारेंगे या फिर जीतेंगे, इसमें हम ड्रॉ वाली कंडीशन अप्लाई नहीं करते हैं, वो एक्सेप्शनल होता है मेरे दोस्त। ठीक है, या तो गेम को हारेंगे या फिर गेम को जीतेंगे, ड्रॉ वाली कंडीशन नहीं लगाना। ठीक है, फंस जाओगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी जीतने की संभावना इतना है भाई, जीतने और हारने दोनों मिला के कितना होगा? 1 होगा ना, या तो जीतेगा या फिर हारेगा। ठीक है, अगर जीते और हारे दोनों मिला के कितना होगा? 1 होगा। हमने बताया अभी कि प्रोबेबिलिटी, टोटल संभावना कितना होता है? 1। अगर हम मान लेते हैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ गेम कितना हो जाएगा? अब छोड़ो, ये लिखने की जरूरत है। अगर जीतने का ई है तो हारने का कितना होगा? लूजिंग का गेम कितना होगा? ई नॉट होगा ना भाई। ये कितना हमने मान लिया? ई नॉट मान लिया। ये हमें फाइंड करना है। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अकरिंग इवेंट
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अग्रीइंग इवेंट कितना होता है, 1 होता है, या फिर फेवरेबल इवेंट और नॉट फेवरेबल इवेंट का 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे ई हमारे पास मेरे भाई 0.07 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकालना है आपको, इसको उधर भेज दो, कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.07, अगेन वही वाला। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.93। ठीक मेरे दोस्त, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, घटाना आता है आपको, अभी बता दिया, उसी प्रकार से घटा लेना, ये आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ गेम ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, दूसरा तरीका भी है करने का, और तरीका है, लेकिन इससे आसान नहीं है, ये सबसे आसान भाई। चलो गो फॉर इट, इसको मिटा दें, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। चलो भाई आ जाओ अपने पहले क्वेश्चन पे। इन एन इंटीजर इज चूजन बिटवीन 0 एंड 100, कह रहा है 0 से लेके 100 के बीच में एक इंटीजर को चुना गया है। इंटीजर आपको पता होगा ना, पूर्णांक संख्या जो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस माइनस दोनों इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स को अगर हम P/Q के फॉर्म में लिख दें तो वो बन जाता है हमारा रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन मत बोलना, फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर ही आ सकता है बस। ठीक है, नेगेटिव नहीं आता फ्रैक्शन में। ठीक मेरे भाई, चलो देखो, कह रहा है एक इंटीजर हमने 0 से 100 के बीच में लेना है मेरा भाई। 0 से 100 के बीच में टोटल इंटीजर्स कितने हैं, आप कहोगे 99, आप कहोगे 99। ठीक है, टोटल इंटीजर्स कितने हैं, 99 इंटीजर्स। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 7, कह रहा है क्या संभावना है कि वो संख्या 7 से डिवाइड होगा। एक बात बताओ, 7 से डिवाइड होने वाली कौन कौन सी संख्या होगा भाई, 7 का मल्टीपल ही तो होगा, यानी 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इस प्रकार से आपको टेबल तो आता होगा, मेरे को भी आता है यार थोड़ा सा, 42 49। ठीक है, और आगे जोड़ो 77, ठीक है, 84, 91, 98, और जोड़ो जरा 7, 105। भाई ये तो 100 से ज्यादा हो गया, मतलब ये हमें नहीं चाहिए, हमें यही चाहिए है सिर्फ। टोटल संख्या है 99, यानी कि टोटल आउटकम्स हमारे पास निकल के है 99। हमें चाहिए डिविजिबल बाय 7, वो संख्या जो 7 से डिवाइड हो रहा हो। तो ये संख्या वही है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब इसको यही तो चाहिए पहले क्वेश्चन को। चलो हम मान लेते हैं, करने का तरीका देखो, लेट E be the event divisible by 7, divisible by 7, इसको हटा दो, चल तू घर जा, divisible by 7। तो यहां से हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना आ जाएगा मेरे भाई, फेवरेबल आउटकम या फिर फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल इवेंट। ठीक है, फेवरेबल इवेंट कितना है भाई, जोड़ो अब इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, भाई 14 है। टोटल इवेंट कितने हैं, 99, 99 ही तो है। ठीक है, चलो 14/99, ये हमारा आंसर आ गया। अब कह रहा है वो संख्या कितने हैं जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है। दो तरीका है करने का। चलो एक बात बताओ, टोटल संख्या था 99, 99 में से 14 संख्या डिविजिबल है, तो बचे हुए यानी कि डिविजिबल नहीं होंगे, तो घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, मतलब कि 85 संख्या ऐसे है जो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलो यहां से मानो लेट E2 be the event not divisible by 7। चलो इसको फास्ट लिखते हैं, नॉट डिविजिबल बाय 7। E2 जो है वो इवेंट है, टोटल आउटकम वो फेवरेबल आउटकम्स हैं जो कि 7 से डिवाइड नहीं हो रहा हो। ठीक है, वो सारी संख्या का आउटकम्स है जो कि 7 से डिवाइड नहीं हो रहा हो। तो यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मेरे भाई कितना आ जाएगा निकल के,
यही फॉर्मूला लिख लेना। और यहाँ से हमारे टोटल है 85 और नीचे टोटल आउटकम्स है 99। तो 85 और 99 हमने बताया था कि पी ई प्लस पी ई टू ई वन या ये अगर ई है तो ये ई नॉट भी मान सकते हो। चलो इसको ई नॉट मान लेते हैं आपके लिए, थोड़ा सा ई नॉट मान लो, चलो ई नॉट मान लो, ठीक है। तो पी ई प्लस पी ई नॉट होना चाहिए 1 होना चाहिए। जरा इसको जोड़ो, क्या 1 हो रहा है? हो रहा है, यानी हमारा आंसर सही है। इसका मतलब है कि हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। वो किस तरीके से कि पीई प्लस पीई नॉट होता है 1। पीई अगर हमारे पास 14/99 था तो हम पीई नॉट को क्या यहां से नहीं निकाल सकते थे? बोलोगे हाँ, इसको उधर भेज दो, आंसर ये आ जाएगा माइनस करने के बाद। ठीक है मेरे भाई दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सवाल आपके एग्जाम से व्यू से। हार्ड क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी, इसमें प्रोबेबिलिटी में क्या है, ये हार्ड होगा, आसान क्वेश्चन, समझने की देरी है, बस समझ जाओगे लैंग्वेज, बहुत आसान लगेगा, कर लोगे आसान से आराम मतलब आसानी से कर लोगे। चलो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप तब तक इसको उतारना चाहेंगे तो उतार सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने देखा था अभी, इसको जरा हटाओ, चलो भाई एक क्वेश्चन है, जरा यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन में शायद 4 है। कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ, पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है मैंने, थोड़ा सा लिखा था, सेलेक्टिंग अ रोटेन एप्पल फ्रॉम अ heap of 900 from a heap of, heap मतलब गुच्छा या फिर बंडल या फिर ऐसे बोल सकते हैं थोक, थोड़ा सा ग्रुप, heap of 900 कलेक्टिव नाउन है ना, 900 एप्पल इज 0.18। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। व्हाट इज, और बहुत आसान भी, नंबर ऑफ रोटेन एप्पल्स, व्हाट इज नंबर ऑफ रोटेन एप्पल्स। ठीक है दोस्तों, चलो देखो अब इसे भाई, मेरे भाई देखो सुनो, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे, बस खत्म, वहीं से आएगा सारा। ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। 20-25 मिनट का, आधे घंटे मतलब का वीडियो होगा लगभग, आप आसानी से देखेंगे बैठ के एक जगह पे, ध्यान से चलते फिरते रास्ते में कहीं भी। 4 के 4 नंबर आप आराम से 4-5 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, कहीं नहीं गया आपके नंबर, यही है सब कुछ। चलो देखो, विश्वास करिए, एक बार करके देख लो। चलो, कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रोटेन एप्पल फ्रॉम अ हीप। एक हीप है, एक ग्रुप ऑफ एप्पल्स है जिसमें बहुत सारे एप्पल्स हैं भाई। अब एप्पल तो बनाएंगे तो इसमें टाइम लगेगा, इस प्रकार से देख लो बस आप। ठीक है, इस प्रकार से देख लो कि ये सारे एप्पल्स हैं, ये हीप ऑफ एप्पल है। कह रहा है इसमें 900 एप्पल्स हैं टोटल, टोटल एप्पल्स 900 है। मतलब कि एक बात बताओ दोस्तों, टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए? 900 नहीं हो गए, आपको हो गए, हाँ ठीक है। अब कह रहा है इसका जो प्रोबेबिलिटी है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रोटेन एप्पल, यानी रोटेन एप्पल आने का, सड़े हुए सेब इसमें से चुनने की संभावना, मान लो हमने इसमें से सेब चुना, तो इसकी संभावना कितनी है? 0.18, बहुत कम संभावना है। तो ये प्रोबेबिलिटी दे रखा है, ये समझने की चीज थे बस। यानी कि हम मान लेते हैं लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रोटेन एप्पल, रोटेन एप्पल्स। ठीक है भाई, अब बताओ पीई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताओ जरा मेरे को। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल इवेंट लिख लो अपॉन टोटल इवेंट। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज नंबर ऑफ रोटेन एप्पल्स। तो बताओ सड़े हुए एप्पल कितने हैं, सड़े हुए एप्पल, रोटेन एप्पल्स कितने हैं। ठीक है, आपको पीई बराबर ये फॉर्मूला पता है। एक बात बताओ, क्या आपको प्रोबेबिलिटी नहीं पता है? प्रोबेबिलिटी नहीं पता है सड़े हुए एप्पल आने की? आप कहोगे पता है भाई, कितना? 0.18 बराबर। फेवरेबल इवेंट आपको पता है क्या? नहीं, वही तो निकालना है। क्या निकालना है? सड़ा हुआ एप्पल। जिसकी प्रोबेबिलिटी पता है वही तो निकालना है हमें।
सड़े हुए एप्पल की प्रोबेबिलिटी पता है, सड़े हुए एप्पल की नंबर निकालना है, मतलब कि फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं। ये आपको निकालना है रोटेन एप्पल्स, नंबर ऑफ रोटेन एप्पल्स, ठीक है, अपॉन में टोटल इवेंट। भाई टोटल एप्पल्स कितने हैं? 900। कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होना चाहिए। चलो बराबर है, इसको इधर भेज दो, 0.18 है भाई, ये आ जाएगा 900 इधर को, यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, नंबर ऑफ रोटेन एप्पल्स। थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, कोई बात नहीं, इसको हटाओ, 0 आ जाएगा, ठीक है भाई। 2 0 से 2 0 काट दो, 18 नमा 108, कितना ये तो होता है। अरे यार मैं टेबल को गया, 9 72 9 कम 9 9 7 16 162 ना, ठीक है, भूल जाते कभी कभी, मजाक मत बनाना बस हमारा। नंबर ऑफ रोटेन एप्पल्स कितने आ गए? 162 आ गए, ठीक है, कहोगे आप हाँ। एक बार इसको हम वेरीफाई करवाएं, वेरीफाई करवाते हैं आपको। 162 को अगर हम 900 से डिवाइड करते हैं तो क्या हमारे पास ये आता है? चेक कर लेते हैं, अगर आ रहा है तो मतलब कि सही है, अगर नहीं आ रहा है तो मतलब कि गलत है नहीं? चलो चेक करो, और भी तरीका चेक करने का बहुत सारे, उस प्रकार से भी कर सकते हैं। चलो हाँ, मैं तो ऐसे सोच रहा था सीधा कर देते हैं इसको, डिवाइड बिना काटे पीटे कर, 9 2 18, 9 से एक बार में कटेगा 900, ये हमारा बच जाएगा भाई 680 मेरे 0 2 नहीं 720, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ, एक 0 उतारो, 9 8 72 मेरे भाई देखो 72 आ रहा है ना, 0.18 मतलब कि सही है। नंबर ऑफ रोटेन एप्पल्स हमारे जो हमने जो निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है, समझ में आ गया? आपको प्रोबेबिलिटी दे रखा था, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स दे रखे थे, पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी किसका था? सड़े हुए एप्पल का, तो यहाँ पे भी तो सड़ा हुआ एप्पल की संख्या ही आता ना, तो यही तो निकालना था, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो उतार लो इसको, हम एक और क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए, बहुत ही बेहद खूबसूरत क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी हल हार्ड हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। 12th में जाके थोड़ा सा लगेगा आपको हार्ड, 10th में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। चलो एक क्वेश्चन था हमारे पास, मैं आपको बोलूं जरा, एक संख्या है असैसिनेशन, पढ़ लूं मैं, क्या लिखा है? असैसिनेशन, असैसिनेशन यही है, 3 3 6 3 9 3 12 12 आ रहा है मेरा तो। असैसिनेशन यहाँ पे भी 2 है, अब ठीक है, assassination, ठीक है। क्या a letter is chosen at random from the letters of word assassination, then the probability that the letter chosen is a vowel in the form of इतना, then x is equals to, चलो इसमें से क्या रहा है? probability of getting vowel number जो है वो आता है 6/में 2x + 1। क्या फाइंड x, आसान क्वेश्चन नहीं है, बताओ। कह रहा है इसमें से एक लेटर चूज किया जाता है, और जब लेटर चूज किया जाता है तो बताओ कि जो लेटर होगा ना वो नहीं, क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी दे रखा है हमें, क्या रहा है इसमें से वॉवेल आने की, वॉवेल संख्या आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इतना है, वो हमें निकालना नहीं है, दे रखा है, ठीक है। तो इसमें से पहले बताओ वॉवेल संख्या है कितने मेरे भाई? 1 2 3 4 5 6, भाई 6 वॉवेल है, ये 6 दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट। मतलब कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा यहाँ पे, और भी बदल सकता था, ये क्वेश्चन बदल सकता था, काट पीट के रेशियो में भी दे सकता था, लेकिन नहीं दिया ऐसा। आसान है फिर, और आसान कर दिया उसने आपके लिए, मैं आपकी मेहनत कम कर दी। तो भाई ये तो ठीक दे रखा है, लेकिन ये बदतमीजी कर दिया, x की वैल्यू x डाल दिया इसमें। आपको एक चीज पता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम्स, ये हमारा ठीक है। नीचे होता है टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है भाई।
इसका मतलब कि यहाँ पे 13 आना चाहिए। इसका मतलब 2x + 1 के जगह पे आना चाहिए था 13। भाई 2x बराबर हो गया हमारा 12, 13 - 1 12, 2 से ये 6 12 में तबाह हो गया मेरे भाई। तो x बराबर आ गया 6 और यही आपका हो जाएगा सही उत्तर। खुश हो, कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक, चेक कर लो, चेक कर लो। अब हम थोड़े से आपको डाइस समझा देते हैं। ठीक है, डाइस समझा देते हैं। एक बात बताओ, अगर हम एक डाइस को उछालते हैं तो टोटल आउटकम्स कितना आता है? 1 2 3 4 5 6, आप कहोगे हाँ, यानी 6 आउटकम्स। ठीक है, 2 डाइस को उछालते हैं तो कितना आएंगे? 36 आएंगे। 3 डाइस को उछालेंगे तो 216। कहोगे कैसे? बताएंगे हम ऐसे। देखो, एक डाइस को उछाल रहे हैं, एक डाइस में आते हैं आउटकम्स 6। डाइस कितने उछाल रहे हैं? 1, तो 6 की पावर 1 यानी 6 आउटकम्स आएगा। ठीक है भाई, एक डाइस को उछालने पे आता है आउटकम 6। कितने डाइस उछाल रहे हैं? 2, 6 की पावर 2 36 मेरे भाई, आउटकम्स आएगा 36। एक डाइस को उछालने पे आता है आउटकम 6, 3 डाइस को उछाल रहे हैं मेरे दोस्त, तो कितना आ जाएगा? 216, मतलब कि टोटल आउटकम्स आ गए 216। ठीक है, ये आपको क्लियर है, करा होगा आपने क्वेश्चंस। ठीक है, चलो एक बात बताओ, 2 डाइस वाला हम क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 डाइस का तो आसान है, आप कर दोगे। 2 डाइस को अगर हम फेंकें तो क्या क्या आउटकम्स आ सकता है? 1, 1, 1, 2। पहले डाइस पे 2 डाइस उछाल रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि पहले पे भी 1 आए, दूसरे पे भी 1 आए। ऐसा हो सकता है कि पहले पे 1 आए हो, दूसरे डाइस में 2 आया हो, ऐसा हो सकता है। इसी प्रकार से ये सारे आउटकम्स बन सकते हैं कि पहले पे 1, दूसरे पे 6। ठीक है, या तो पहले पे 2 आया हो और दूसरे डाइस में 1 आया हो, ऐसा भी हो सकता है। ये सारा हो सकता है आउटकम्स। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4, ऐसा हो सकता है कि पहले डाइस पे 4 आ रहा हो, दूसरे डाइस पे 1 आ रहा हो। ठीक है, इस प्रकार से हमारे सारे आउटकम्स बन जाएंगे 36। ठीक है भाई, 5,1 और यहाँ से बन जाएगा 5,6, 6,1 और ये बन जाएगा 6,6। क्वेश्चन पूछेगा इसमें से अलग अलग टाइप से कि बताओ वो कितनी संख्या है, कितने आउटकम्स होंगे, कितने इवेंट्स होंगे जिसमें कि दोनों डाइस के जोड़ने पे जो सम आ रहा है ना, सम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम लेस देन 3, हमें दोनों डाइस का जो आउटकम्स आ रहा है इसको जोड़ के 3 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कितने होंगे भाई? देखो, एक तो 1,1 दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। एक 1,2 नहीं होगा, 3 से कम नहीं आ रहा है। और मेरे ख्याल से कुछ होगा ही नहीं, एक ही होगा। लो भाई, इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? सीधा यहीं लिख दो, कितना? 1/36। अगर पूछ दिया कि ऐसे कितने संख्या है गेटिंग, मैं सीधा बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ, बस आप क्वेश्चन समझ जाना, समझो ध्यान से। क्वेश्चन बोल देगा कि बताओ ऐसे कितने इवेंट्स होंगे जिसमें कि गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकेंड डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकेंड डाइस। क्वेश्चन कह देगा कि ऐसे कितने इवेंट्स बनेंगे जिसमें कि पहले डाइस पे तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए और दूसरे डाइस पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए। एक बात बताओ भाई, इसमें तो कोई भी 2 का मल्टीपल होगा ही नहीं, पहला इसमें एक भी इवेंट नहीं आया। इसमें कौन कौन सा निकल के आएगा बताओ? हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना इवेंट। एक तो आएगा हमारा 2,3, पहले पे 2 का मल्टीपल, दूसरे पे 3 का। एक आएगा हमारा 2,6। ठीक है, इसमें कोई नहीं आएगा क्योंकि पहला कोई भी 2 का मल्टीपल है ही नहीं, 3 है ना। इसमें देखो, एक तो 4,3 आ जाएगा मेरे भाई, 4,3 आ जाएगा और एक आ जाएगा 4,6। देखो, पहले पे 2 का मल्टीपल, दूसरे में 3 का मल्टीपल, इसमें भी एक भी नहीं आएगा। इसमें एक तो आ जाएगा 6,3 और एक आ जाएगा 6,6 और कुछ नहीं आएगा। टोटल कितने हो गए? 6 इवेंट्स हो गए, यानी कि 6/36 काट पीट कर दो, 1/6 आ जाएगा। ठीक है,
ओके, चलो, तो ये था दोस्तों आज हमारा आज का वीडियो। ठीक है, इससे बाहर उम्मीद है बिल्कुल नहीं आएगा क्वेश्चंस, इसी टाइप्स का आएंगे, जितना हमने समझाया वही आएगा, और कहीं इससे बाहर नहीं बनने वाला है। ठीक है, और कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। चलो, तो यहाँ पे हम वीडियो अपना ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने किसी और टॉपिक के साथ जिसका वेटेज ज़्यादा है, जैसे कि ट्राइंगल है, उसका वेटेज ज़्यादा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी है, उसका वेटेज 7-8 नंबर का है। ठीक है, तो इन सब में से किसी एक चैप्टर को उठाएंगे, उसका वीडियो आपके लिए, उसके सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल लेके आएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें सपोर्ट जरूर करिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर जैसे भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।